हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पैरागॉन ऑनलाइन स्टडी सेंटर। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था केमिकल रिएक्शंस के बारे में। हमने पढ़ा था कि किस तरह से कोई भी केमिकल रिएक्शन कैसे होती है, ठीक है। उसमें हमने एक दो एग्जांपल्स भी देखे थे कि हमने एक तो मैग्नीशियम को बर्न किया था, उसका एग्जांपल देखा था। एक हमने एस्टोसोफोर और जिंक की रिएक्शन का एग्जांपल हमने देखा था, ठीक है। तो वो तो हो गई हमारी केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। अब इन जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं, इनको हम केमिकल इक्वेशंस की फॉर्म में कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, कैसे उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो केमिकल इक्वेशन है वो एक मेथड है जो हमारी जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनको डिस्क्राइब करने का, उनको रिप्रेजेंट करने का। देखो, जो केमिकल रिएक्शंस होती है, अगर हम उनको बाय वर्ड्स क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, तो बहुत ही लेंदी पार्ट हो जाता है वो, ठीक है। एक लेंदी प्रोसेस होती है कि दिस सब्सटेंस इज रिएक्टेड विद दिस सब्सटेंस एंड बोथ द रिएक्शंस अंडर द प्रेशर टेम्परेचर रिएक्टेड विद दिस रिएक्टेंट एंड मेड दैट प्रोडक्ट, ठीक है। तो वो सारा का सारा अगर हम इस तरह से लिखने बैठेंगे तो बहुत टाइम भी लगता है, ठीक है, और एक स्पेस भी क्या होता है उसको ज़्यादा लेता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, फिर उसी केमिकल रिएक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में डिस्क्राइब करने की कोशिश करी, ठीक है। अब वो जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो हमारी क्या होती है, केमिकल रिएक्शन होती, सॉरी इक्वेशन होते हैं। इसमें हम देखते हैं कि हम किस तरह से केमिकल फॉर्मूलेज को यूज़ करके किसी भी पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शंस को क्या कर सकते हैं, हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए, केमिकल इक्वेशंस के बारे में लिखिए। लिखिए द डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन is quite long, so we use chemical formulae to represent a chemical reaction, केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अब देखो, किसी भी केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है, दो रिएक्टेंट होते हैं, दो क्या होते हैं, आपस में रिएक्ट होके क्या करते हैं, एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। जब दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, एक प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। तो जब आप मान लो कि चाहे वो एक रिएक्टेंट भी हो सकता है, दो रिएक्टेंट्स भी हो सकते हैं, तो सिंपली हम कह सकते हैं कि रिएक्टेंट्स जब रिएक्ट करते हैं किसी भी प्रेशर के नीचे या फिर किसी भी टेम्परेचर के ऊपर, तब क्या बनते हैं, हमारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनते हैं, ठीक है। क्या बनते हैं, प्रोडक्ट्स बनते हैं, ठीक है। तो ये जो रिएक्टेंट्स हैं, इनके कुछ ना कुछ तो ये भी हमारे केमिकल्स हैं। अगर केमिकल्स है तो इनका भी कुछ ना कुछ केमिकल फॉर्मूलेस होंगे। मान लो हमारे पास में दो रिएक्टेंट है, एक रिएक्टेंट है A प्लस B, और ये क्या बना रहे हैं, हमारा प्रोडक्ट बना रहे हैं, कौन सा, C प्लस D। A प्लस B हमारे पास में दो रिएक्टेंट है, ठीक है। ये हमारे क्या हैं, दोनों के दोनों रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है। और ये दोनों के दोनों क्या हमारे प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। तो ये हमारी LHS साइड हो गई, ये हमारी क्या है, RHS साइड्स हो गई, ठीक है। अगर हमारे पास में दो रिएक्टेंट है और दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो हम उसको क्या करेंगे, प्लस साइन से क्या करते हैं, उसको ऐड करके दिखाते हैं, उसको रिप्रेजेंट करके दिखाते हैं, ठीक है। ये हमारा प्लस साइन क्या करता है, इन दोनों की रिएक्शन को बताता है, ठीक है। फिर CO प्लस D, इसलिए RHS के अंदर भी हम C प्लस D जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनको प्लस साइन से हम क्या करते हैं, यहाँ पे कंबाइन करके दिखाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे इस तरह से हमारा क्या होता है, किसी भी रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, ठीक है। अब हम एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं। कल जो हमने मैग्नीशियम को क्या किया था, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या किया था, बर्न किया था, उसका कंबशन किया था, तो उसमें क्या रिएक्शंस होती हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे और उसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो कैसे लिखेंगे। अब हम मान लो कि मैं ऐसे लिखूँ, मैग्नीशियम reacts with oxygen to form
टू फॉर्म मैग्नीशियम, टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, देखो ये एक लेंथी प्रोसेस हो गया कि नहीं हो गया। मैंने एक रिएक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए, बताने के लिए मैंने क्या बताया कि मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अब इसी को हम सिंपल एक इस तरह से भी लिखने की कोशिश कर सकते हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये हमको क्या मिलेगा यहाँ से हमको क्या मिलेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या मिलेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अब अगर मैं इसके जो केमिकल फॉर्मूले हैं, जो इनके केमिकल सिंबल्स हैं, अगर मैं उनका यूज़ करके मैं यहाँ पे इस रिएक्शन को रिप्रेजेंट करूँ, तो आप ही सोच के बताना कि कौन सा इजी रहेगा हमारे लिए लिखना और याद करना। ठीक है, मैग्नीशियम हमारा क्या होता है Mg प्लस ऑक्सीजन हमारा क्या होता है O2। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारा क्या बन गया MgO। तो ये हमारा क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ये तो सिंपल तरीका हो गया एक हमारा। अब देखो हम इसको जल्दी भी लिख सकते हैं और शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी क्या एक केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, इसी को हम क्या बोलेंगे, केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल और लेके देखते हैं। ठीक है, ये तो हमने मैग्नीशियम को क्या किया, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करवाया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक H2SO4 लेते हैं। ठीक है, हम कुछ 100 ml H2SO4 लेते हैं एक बीकर के अंदर। ठीक है, और उसके साथ में क्या करवाता है, मैं आपको एक स्टेटमेंट लिखता हूँ। ठीक है, आप बताना वो ज़्यादा अच्छा है या फिर हम उस स्टेटमेंट के बाद जो रिएक्शन लिखेंगे, ठीक है, वो ज़्यादा बेटर रहेगी। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, किसी भी केमिकल इक्वेशन को हम क्या करते हैं, राइट करते हैं। तो आप इसमें हेडिंग डाल सकते हैं, राइटिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन, राइटिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ और एक एग्जांपल और लेते हैं, जिंक और H2SO4 का, सल्फ्यूरिक एसिड का। ठीक है, तो इसको मैं रफ कर देता हूँ, फिर आप लिखते हैं आगे। मान लो हमारे पास में क्या है, 100 ml क्या है, H2SO4 है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए A 100 ml सल्फ्यूरिक एसिड A 100 ml sulfuric acid is taken in a beaker and some granules of zinc, या फिर हम बोल सकते हैं सम पीसेस ऑफ जिंक। आप इस तरह से लिख लो, सम पीसेस ऑफ जिंक। ठीक है, सम पीसेस ऑफ जिंक आर एडेड टू दिस सल्फ्यूरिक एसिड इन द बीकर। हमने क्या किया, बीकर लिया, बीकर के अंदर हमने क्या किया, जिंक के कुछ टुकड़े डाल दिए छोटे छोटे। ठीक है, अब वो क्या, ये वो जो कल एग्जांपल मैंने आपको डायग्राम बना के बताया था ना, उसी का एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है, अब देखो हम जब स्टेटमेंट की फॉर्म में इस रिएक्शन को एक्सप्लेन करते हैं तो कितना लेंदी प्रोसेस होता है। ठीक है, अभी हमने लिया, अब देन बोथ सल्फ्यूरिक एसिड and zinc reacts and form zinc sulfate and hydrogen gas released
एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज्ड। ठीक है, ये तो हमारा ये रिएक्शन हो रही है कि जब हम क्या कर रहे हैं, जब हम क्या कर रहे हैं रिएक्शन को करवा रहे हैं, उसको किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे। अगर हम उसको इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे तो वो क्या एक लेंथी प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, नेम्स की फॉर्म में क्या करते हैं, एक बार इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, नेम्स की फॉर्म में। ठीक है, इसका नाम लिख के देखते हैं। हम इस तरह से लिखते हैं जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ से हमको क्या मिलेगा, यहाँ से हमको क्या मिलेगा, जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। अगर हम इनके सिंबल्स को यूज करके लिखें तो कितना इजी होगा। देखिए, जिंक का सिंबल हमारे पास में क्या होता है, Zn। H2SO4 का हमारा जो केमिकल फॉर्मूला है, जो केमिकल सिंबल है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड का, वो हमारा क्या होता है, H2SO4। ठीक है, तब जिंक और H2SO4 आपस में रिएक्ट करते हैं तो मैंने क्या बताया था, क्या बनेगा, जिंक सल्फेट यानी कि ZnSO4। ठीक है, और बचे और क्या निकलेगा साथ में, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये क्या होगी, बाहर निकल जाएगी। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन को लिख सकते हैं, किसकी फॉर्म में, केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, इसको नोट डाउन कीजिए, वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब बात, ये तो हमने राइटिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन की बात कर ली। अब बात करते हैं कि इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करना है। केमिकल इक्वेशन तो हमने लिखना सीख लिया, अब बैलेंस कैसे करेंगे वो हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, बैलेंस करने का मतलब क्या हुआ, यानी कि कोई भी एलिमेंट जो रिएक्टेंट हैं, वो जो आपस में रिएक्ट हो रहे हैं, वो रिएक्टेंट जितने LH अपनी लेफ्ट हैंड साइड में है उतने ही हमारे किस तरह होने चाहिए, राइट हैंड साइड के पास होने चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, हेडिंग डाल लीजिए, बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन। ठीक है, केमिकल इक्वेशन को किस तरह से बैलेंस किया जाता है वो हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले मान लो हमने वही जो हमने पहले एग्जांपल लिया मैग्नीशियम वाला, उसको हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या करते हैं, रिएक्ट करवाते हैं। ठीक है, अब मान लो हमारे पास में रिएक्शन एक क्या है, मैग्नीशियम इज रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। ये हमारी क्या है, LHS है, लेफ्ट हैंड साइड है। ये हमारी क्या है, RHS है, राइट हैंड साइड है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो LHS है, LHS के अंदर जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम हमारे पास में कितना है, 1 है। ठीक है, ऑक्सीजन हमारे पास में कितने हैं, O2 का मतलब यहाँ पे कितने हमारे पास में 2 ऑक्सीजन एटम है। ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन हमारे पास में यहाँ पे कितने, 2। ठीक है, अब बात करते हैं हम राइट हैंड साइड की। ठीक है, राइट हैंड साइड में हमारे पास में मैग्नीशियम कितना है, मैग्नीशियम कितना है, 1, और ऑक्सीजन भी कितना है हमारे पास में, यहाँ पे 1 है। ठीक है, यहाँ पे मैग्नीशियम और मैग्नीशियम तो यहाँ पे 1 है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 2 है, और इधर ऑक्सीजन कितना है, 1 है। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है कि इसको बैलेंस करना है। बैलेंस करने का मतलब मैग्नीशियम और मैग्नीशियम दोनों कितने हैं, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी हमारे पास में 1 मैग्नीशियम होना चाहिए। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ पे भी हमारे पास में क्या होने चाहिए, 2 ऑक्सीजन होने चाहिए। तो वो कैसे करेंगे, अब यहाँ पे देखिए हमको क्या करना है, इन दोनों को ऑक्सीजन 2 है ना, तो हम तो इधर भी हमारे पास में ऑक्सीजन क्या होने चाहिए, 2 होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इधर मल्टीप्लाई करेंगे, किधर, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑक्सीजन हमारे पास में कितने आ गए, 2 आ गए। तो अगर इस पूरे को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं
तो हमारे पास में ऑक्सीजन तो 2 हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मैग्नीशियम भी क्या हो रहे हैं, 2 हो रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने 2 कर दिया, 2 मैग्नीशियम हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन हो गया, लेकिन यहाँ पे हमारे पास में क्या 1 मैग्नीशियम है, तो इसको हम क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और ऑक्सीजन तो हमारे पास ऑलरेडी 2 है, तो यहाँ पे हमारे पास में बैलेंस्ड इक्वेशन क्या आ जाएगी, 2mg प्लस O2 गिव्स 2mgO। ये हमारी एक क्या है, बैलेंस्ड इक्वेशन है। तो जो फाइनल, अब जो हमारी फाइनल इक्वेशन बनेगी जो वो हमारी क्या होगी, 2mg प्लस O2, यहाँ से हमको क्या मिला, 2mgO। ठीक है, ये हमारी हो गई बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे, इसको अच्छे से समझना। अगर कोई डाउट हो तो आप स्कूल में कांटेक्ट करके, मुझसे कांटेक्ट करके इसके बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं और एग्जांपल लेते हैं। अब एग्जांपल हम दूसरा वही एग्जांपल लेते हैं जिंक और H2SO4 का। वहाँ पे देखेंगे कि किस तरह से हम बैलेंस उसको करते हैं। ठीक है, अगला एग्जांपल लिखिए, अगला एग्जांपल लिखिए। अब बात करते हैं हम यहाँ पे, हमारे पास में एक इक्वेशन है जिंक प्लस H2SO4। ये यहाँ से हमको क्या मिला, यहाँ से मिला हमको ZnSO4 प्लस H2। ठीक है, अब इसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये हमारी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर ये हमारी क्या है, LHS है, लेफ्ट हैंड साइड। यानी कि जितने लेफ्ट हैंड साइड में जिंक के एलिमेंट है उतने ही हमारे पास में राइट साइड में होने चाहिए। जितना H है उतना H इधर होना चाहिए, जितना S यहाँ है उतना S यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं, ये है हमारा RHS। तो सबसे पहले लेफ़्ट साइड में देखते हैं। लेफ़्ट साइड के अंदर जिंक हमारे पास में कितना है, 1 है। H2SO4 में H कितना हमारे पास में, हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे, 2। सल्फ़र कितना है यहाँ पे, 1। और ऑक्सीजन यहाँ पे कितने, 4 हैं। ठीक है, अब इधर की बात करते हैं। यहाँ पे जिंक देखते हैं, यहाँ पे जिंक कितना हमारे पास में, 1। सल्फ़र यहाँ पे कितना हमारे पास में, 1। ऑक्सीजन हमारे पास में यहाँ पे कितना है, 4। और हाइड्रोजन हमारे पास में यहाँ पे कितने हैं, 2। तो अब इसको एक बार लेफ़्ट साइड और राइट साइड को अब चेक करके देखते हैं कि दोनों इक्वल आते हैं कि नहीं आते। सबसे पहले हम जिंक को चेक करेंगे। जिंक यहाँ पे कितना हमारे पास में, 1। और राइट साइड में भी हमारे पास में जिंक कितना, 1। हाइड्रोजन कितना हमारे पास में यहाँ पे, 2। और राइट साइड में भी हाइड्रोजन कितना हमारे पास में, 2। सल्फ़र यहाँ पे कितना, 1। सल्फ़र यहाँ पे कितना हमारे पास में, 1। ऑक्सीजन हमारे पास में यहाँ पे कितने हैं, 4। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हमारे पास में, 4। तो ये हमारी क्या हो गई, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गई। ठीक है, ये हमारे पास में ऑलरेडी बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं। चलिए एक एग्जांपल लिखिए। मान लो हमारे पास में आयरन है। आयरन क्या हो रहा है, रिएक्ट कर रहा है किसके साथ में, वाटर के साथ में। किसके साथ में, वाटर के साथ में। और ये क्या बना रहा है, फेरिक ऑक्साइड बना रहा है, यानी कि Fe2O3। क्या बना रहा है, Fe2O3। क्या बना रहा है, सॉरी ये फेरस बना रहा है, फेरिक नहीं बना रहा। Fe3O4 प्लस H2 क्या बना रहा है, ये बना रहा है। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, ये हमारा फेरिक ऑक्साइड ही है, सॉरी। ठीक है, हमारे पास में आयरन है, वाटर है, फेरिक ऑक्साइड है और हाइड्रोजन यहाँ पे बन रहा है। अब हम इसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। LHS में हम देखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले हम देखेंगे आयरन के बारे में। हम यहाँ पे देखने वाले हैं आयरन कितना है। यहाँ पे H2O के अंदर हम देखेंगे हाइड्रोजन कितने और ऑक्सीजन कितने हैं। राइट साइड में हम देखेंगे, राइट हैंड साइड में हम देखेंगे कि यहाँ पे Fe3O4 में आयरन कितना हमारे पास में और ऑक्सीजन कितना है और हाइड्रोजन हमारे पास में कितना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे आयरन हमारे पास में कितना है, यहाँ पे 1। यहाँ पे आयरन हमारे पास में कितना है, 1, सॉरी 3 है। कितना है, 3।
और ऑक्सीजन हाइड्रोजन हमारे पास में यहाँ पे कितना 2 और इधर हाइड्रोजन कितना हमारे पास में 2। यहाँ पे ऑक्सीजन हमारे पास में कितना है 1 और यहाँ पे ऑक्सीजन हमारे पास में कितना है 4। अब ये तो अलग अलग हो गया। अब इसको हम बैलेंस कैसे करेंगे? अब देखिए सबसे पहले तो हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में हम आयरन को बराबर कर लेते हैं। आयरन हमारे पास में यहाँ पे कितना 3, यहाँ पे कितना 1, तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में आयरन कितने आ जाएंगे यहाँ पे 3। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कितना 3Fe प्लस, अब हमारे पास में ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 1 है और हाइड्रोजन यहाँ पे कितना 2 है और यहाँ पे हमारे पास में ऑक्सीजन कितना 4 है। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, ऑक्सीजन को यहाँ पे 4 करना है। तो ऑक्सीजन को 4 करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए पहले तो ऑक्सीजन को 4 करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में ऑक्सीजन की संख्या कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। तो ये ठीक है 4 आ गई, तो यहाँ पे हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कि हमारे हाइड्रोजन भी क्या होगा 4 से मल्टीप्लाई होगा। 4 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो गया 8। ऑक्सीजन हमारे पास में कितना आ गया 4। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा 4H2O, यानी कि 4 2 जा 8, यानी कि हाइड्रोजन हमारे पास में कितने हो गए 8 हो गए। ठीक है, ऑक्सीजन हमारे पास में कितना 4 × 1 तो कितना हो गया, ऑक्सीजन यहाँ पे हमारे पास में 4 आ गए। ठीक है, अब बात करते हैं राइट हैंड साइड के अंदर। राइट हैंड साइड के अंदर हमारे पास में आयरन कितना 3 है, ऑक्सीजन कितना हमारे पास में राइट हैंड साइड में 4 है और लेफ्ट हैंड साइड में भी ऑक्सीजन हमारे पास में कितना है, तो इसको हम एज इट इज़ यहाँ पे लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा Fe3O4 हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन तो हमारे पास में यहाँ पे 2 है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास में हाइड्रोजन कितना है 8। तो इसको हम क्या करेंगे, 2 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमारे पास में हाइड्रोजन कितने आ गए यहाँ पे 8। तो हम क्या करेंगे, इसको 4H2 यानी कि 2 4 जा 8। तो ये हमारी इस तरह से क्या हो गई, बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गई। यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले आयरन हमारे पास में कितना है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी आयरन हमारे पास में Fe कितना है 3 है। ऑक्सीजन हमारे यहाँ पे कितना है 4 × 1 यानी कि कितना यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी कितना 4 है। ठीक है, अब हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है 4 × 2 कितना है 8, यहाँ पे कितना है 4 × 2 कितना 8। तो ये हमारी क्या है, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, ये हमारी क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, ये हमारी एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गई। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा बैलेंसिंग ऑफ, आज हमने पढ़ा राइटिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन और बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे कि जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनको हम क्या करते हैं, केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब रिप्रेजेंट तो हमने कर दिया, अब हमको क्या पता है कि ये चीज़ हमारी सॉलिड होगी, लिक्विड होगी या फिर गैस होगी, तो उसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे वो भी हम कल वाले लेक्चर में हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, जो सॉलिड होगा उसको किस सिंबल से हम रिप्रेजेंट करेंगे, जो लिक्विड होगा उसको किस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे और जो गैस होगी उसको हम किस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे एक केमिकल इक्वेशन में, वो हम कल सीखने वाले हैं। कल हम केमिकल इक्वेशन में सिंबल्स कैसे डालते हैं वो हम यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, और फिर हम कल वाले लेक्चर में ही हम टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में भी हम देखने वाले हैं कि कौन कौन से टाइप की केमिकल रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। और पैरागॉन स्टडी ऑनलाइन सेंटर को आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और पढ़ते रहिए। और हाँ, नोट्स आप प्रॉपर बनाइए, नोट्स आपके काम आएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।